Pakistan are more elite than even the Western elite. How? There's no business, there is no work, there is hardly any work in Pakistan. Where does the money come from? Money comes by selling your country in bits and pieces. Selling everything that belongs to the people of Pakistan to the highest bidder. ये पाकिस्तान की है. This is what Pakistan is about. भाई हम तो बोलेंगे, अब यार बलोच बोल रहा तो हमने कहा हम भी कवर करें भाई, उसकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा. तो ये हमारा था बलोचिस्तान रिपोर्ट. अब तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता नहीं किसी चैनल पे कवर हुआ है. जापान के पीएम ने कल बोले जी हम पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं और नया इलेक्शन होगा. मिस ताकाशी ने बोल दिया कि मैं अपनी सरकार को डिसॉल्व करके नया इलेक्शन कर रही हूँ. अब जापान में क्या सिस्टम है? जापान में बहुत सिस्टम है. जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है उसमें 465 मेंबर्स होते हैं. दैट इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पावर कम्स. व्हेन यू डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यू डिसॉल्व द पार्लियामेंट. अब आप बोलोगे कोई अपनी सरकार क्यों डिसॉल्व करेगा? वो कह रहा. और उन्होंने कहा जी मैं 23 तारीख को, इनके फ्राइडे को इसको डिसॉल्व करूंगी और 8 फरवरी विच इज अराउंड 15 days फ्रॉम दैट वी विल हैव अ न्यू इलेक्शन एंड आई विल कम एंड फिर मैंडेट आके लेंगे. अब जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है वो ये है कि भाई कि ताकाशाकी इज अ इम्पोज प्राइम मिनिस्टर, वो अपना मैंडेट लेके आना चाहती है. पर अब जापान के अगर पोल्स को देखें, जापान के पोल्स कह रहे 60% लोगों की समस्या कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो रहा है, जीवन व्यापन नहीं हो रहा, क्या करें. और 17% लोग मात्र नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी इत्यादि जो ये चीजें होती हैं इनकी बात करें. 60% ऑफ पीपल आर सेइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, मर गए. जापान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन द वर्ल्ड, उसमें कोई डाउट है नहीं. नंबर 1 मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, एंड आई हैव बीन देयर कपल ऑफ टाइम्स एंड आई कैन रियली वाउच फॉर दैट. विद हैंड्स बाय फोल्डेड. मतलब मैं हाथ जोड़ के अष्टांग प्रणाम करके मानूंगा दुनिया की सबसे महंगी कंट्री. इतना महंगा कुछ नहीं होता दुनिया में. फर्स्ट टेल यू एक्सपीरियंस, मैंने नरिता एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए टैक्सी ली. इट कॉस्ट मी 450 सिंगापुर डॉलर्स. दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम. उसका बस से या ट्रेन से जाता था. एनीवे ऐसे कई सारे किस्से मेरे ट्रैवल के, तो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा. सो दिस इज जापान. अगर 17% लोगों का ही हित है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी और 60% का कॉस्ट ऑफ लिविंग, ताकाशाकी इज नॉट द राइट पर्सन. शी टॉक्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, शी इज टॉकिंग अबाउट अगर चाइना ने ताइवान पे का कब्जा कर लिया, विल मिलिटरीली इंटरवीन. अगर ताइवान पे कब्जा होगा तो हमारी को मिलिटरीली इसलिए इंटरवीन करना पड़ेगा, मेरा 95% रिसोर्सेज वहां से आते हैं. अगर आपने वहां पे कब्जा कर लिया, ऑटोमेटिकली जापान का ब्लॉकेड हो जाएगा. और चाइना की जापान पे डिपेंडेंस भी है. जापान से जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट जाते हैं वो चाइना में फिर कंप्लीट होता है. चाइना से कुछ रॉ मटेरियल्स आते हैं जापान की तरफ. चाइना ने एज यूजुअल अपना पत्ता खेल दिया. रॉ मटेरियल्स की सप्लाई धीरे धीरे रोक दी, रेयर अर्थ्स की सप्लाई धीरे धीरे रोक दी, जो जापान के लिए एक समस्या है. अब 3 एस्पेक्ट है इसके जो दिख नहीं रहे कि 15 दिन में, भाई 23 तारीख को मैं गवर्नमेंट डिसॉल्व कर रही हूँ और 8 तारीख को चुनाव है, 15 दिन में क्यों चुनाव? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा भाई अपोजिशन को मौका नहीं दे रही, अपोजिशन को टाइम नहीं दे रही. बट अगर मैं बोलूं दैट इज नॉट द रीजन. देखिए 3 रीजन है इसके. पहला रीजन है अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता है कि अमेरिका को भारत, साउथ कोरिया, जापान या भारत, जापान और अमेरिका को बिग टाइम मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए बात करनी पड़ेगी और बात करनी शुरू करनी पड़ेगी इमीडिएटली टू काउंटर चाइनीज थ्रेट, ताकि चाइना का जो थ्रेट है वो साउथ चाइना सी में रहे, साउथ चाइना सी से बाहर न जाए. तो क्या बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ ऐसी बातें हो रही? क्या बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ ऐसी बातचीत हो रही? देखो ताकाशाकी इलेक्शन क्यों चाहती है? वो इसलिए चाहती है कि उसको मैंडेट मिले और वो एक पूरी पावर के साथ आए. अभी जो उसकी सरकार है इट्स बिकॉज ऑफ अ कोलिशन, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल कोलिशन. तो क्या भारत, अमेरिका और जापान के बीच सम क्लोज डोर मीटिंग्स आर हैपनिंग, some drills are being planned, some things are happening which we don't know, which can lead to a formation which is very very important. एक maritime cooperation की formation, एक framework बन रहा, कोई नया maritime alliance बन रहा, कुछ तो हो रहा है which we don't know. And now Ms. Takashi wants to be having a mandate of the people to take those tough decisions. क्योंकि जब तक ये coalition में है कोई इतने tough decision ले नहीं पाएगी. दूसरा चीज है, देखिए इनकी coalition में जो partners है, how does China operate? चाइना क्या करेगा? अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, मैं आपके कोलिशनों के पार्टनरों को खरीदने की कोशिश करूंगा, उनको हिलाने की कोशिश करूंगा, उनको डराऊंगा, धमकाऊंगा, सबसे पहले खरीदूंगा. तो क्या
इनके जो अलायंस के पार्टनर्स हैं उनको खरीदने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो इलेक्शन का टाइम इन्होंने दिया है बिल्कुल 15 दिन दिया है, पुतिन हैज नो टाइम टू प्रिपेयर। तो क्या उनको खरीदने का प्रयास हो रहा है? हो ज्यादा हो रहा, उनको खरीदने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए शी सेज बिफोर दे पुल मी डाउन, लेट मी पुल द गवर्नमेंट डाउन एंड गो एंड टेक अ फ्रेश मैंडेट जहां मेरी उन पे डिपेंडेंस ना हो। दूसरा ऑप्शन ये है जो वो कर रही है। और मैं आपको बताऊं, जापान में लेटली बड़े पीस प्रोसेस हुए हैं। जापान में 14,000 आइलैंड है। इन आइलैंड्स पे क्या मैंने देखा कि अब पीस प्रोटेस्ट होते नहीं, वी डोंट वांट पीस, वी वांट पीस, वी वांट पीस। चाइना क्या करता है, एनजीओ के माध्यम से और किसी लोगों के माध्यम से इन पीस प्रोटेस्टों को ऑर्गेनाइज करता है, इनको निकलवाता है, इनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करता है। जब ये पीस प्रोटेस्ट निकलते हैं तो इससे क्या होता है कि यू आर ट्राइंग टू से वी आर नॉट फॉर वॉर, वी आर फॉर पीस, वॉर डिस्ट्रॉयज, वॉर डिवास्टेट्स फैमिलीज। जो वॉर का एक बाई प्रोडक्ट है, पर क्या करोगे, द टाइगर इज नॉट वेजिटेरियन। अगर चाइना दरवाजे पे आ गया तो क्या करोगे? सो ये फिर धीरे धीरे एक नेशनल मूवमेंट बनता है, देन oppositions and people start taking side with them, and ultimately your aim is to bring that government down जो आपको तकलीफ दे। ये चाइना का एक और प्लेबुक का रूल है। क्या वो हो रहा है? तीसरी चीज है, क्या इंडो पैसिफिक में कुछ बड़ा होने वाला है? हैज चाइना एक्सेलरेटेड इट्स प्लान्स विज़-विज़ ताइवान? क्योंकि चाइना को अब पता है, अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता है कि तुम मेरे नंबर 1 दुश्मन हो, और ये भी कहता है कि चाइना से भिड़ना नहीं है, एंड यू हैव टू अवॉइड इट टिल द लास्ट मिनट। और अगर अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जापान विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जापान और इंडिया का साथ विल डिटरमाइन हु इज द विनर। ऑब्वियसली इंडिया विल नॉट सपोर्ट चाइना, इंडिया हैज टू सपोर्ट अमेरिका एंड जापान ओनली। तो ये जो चीजें हैं इज समथिंग ब्रिबिंग इन पैसिफिक। क्या ताइवान को लेकर कोई नई कहानी हो रही? क्या ताइवान को लेकर कुछ इंटेल है विच वी डोंट नो? और इसीलिए शी इज डूइंग इट फॉरन से। बेशतर कल बताया, कल दरसों 15 दिन बाद इलेक्शन, शी वांट्स टू कंप्लीट विद इन 20 डेज। पूरा अनाउंसमेंट से लेके नया इलेक्शन वो 20 दिन तक कर रही है। और दुनिया में किसी भी राजनेता को देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखिए, कोई 20 दिन में चुनाव नहीं कराता। There is something which is brewing, there's something which is happening in Indo-Pacific, there's something which China is planning, which they possibly know, भारत को भी पता होगा जरूर, and something, और इसीलिए she wants to come back with a solid mandate of the people, ताकि she can take those tough decisions, she can take those tough calls, उन्हें tough calls जो लेनी है उसके पास उनका mandate हो, ताकि लोग ना बताएं जी आपने कैसे ले लिया, who are you to take these decisions, और इनके जो नीचे के लोग हैं उनकी गद्दी न हिला दें। That is the only reason I think why she is doing this, और कोई कारण मेरे हिसाब से बॉस बनता नहीं। So these are the 3 possible reasons why this is happening within 20 days. अगर बड़ी राजनीतिक घटना एक बड़े राजनीतिक प्लेयर के साथ 20 दिन में हो रही तो समझिए तूफान बहुत दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो हमारा काम है तूफानों को पढ़ना, उनको डिकोड करना और आपके समक्ष लाना, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो मेरा आपसे निवेदन है, तो हमारा जो आज का संस्करण है यही समाप्ति की ओर जा रहा है। आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे। मेरा निवेदन है जरा लाइक का बटन दबाओ भाई, अगर जिसने नहीं दबाया प्लीज, और हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू, रात को मैं 11:30 बजे 11:10 पे भारत विचार प्लस पे आऊंगा बस, राइट। सो वी आर सेपरेटिंग कंटेंट एट द चैनल लेवल, एवरी चैनल इज डिफरेंट। तो आशा है आप आएंगे, विल हैव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू टॉक। अब आपसे 2 बातें करनी है, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते तो चैनल को भी हेल्प होता, आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती। दैट्स गुड। एक छोटा सा इवेंट्स का इनिशिएटिव वो दिखाइए जरा, इसमें आपको मेरी जरूरत हो, आई एम ग्लैड टू हेल्प आउट, जस्ट रीच आउट टू 3 more through my team. Thank you.